कुछ मौलाना लोग अपने आप को ज्ञानी साबित करने के चक्कर में डिबेट में आकर खुद क्या बोलते हैं इन्हें खुद ही पता नहीं होता है। ऐसा ही कुछ साजिद रशीदी डिबेट में आकर कर रहा था, लेकिन अमन चोपड़ा के सामने इसका कुछ भी नहीं चला क्योंकि ये बिना सर पर की बातें किए जा रहा था। जिस बात पर अमन चोपड़ा ने इसे धोना शुरू किया तो यह धमकी देने लगा डिबेट से जाने की, पर इसका यह धमकी ज्यादा देर तक नहीं चला और यह अपनी बेइज्जती की करा ही लिया लास्ट में, क्योंकि आज इसे देखकर आपको लगा कि ये भांग खाकर ही आया था बेइज्जती कराने। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। नहीं खत्म किया जा रहा है। मेला एक विभागीय पोर्टल है मेला, आपको डिटेल्स नहीं पता। नहीं, अगर गवर्नमेंट उनको खत्म नहीं कर रही तो हमें क्या एतराज है मेरे नहीं भाई? खत्म कर रही है भाई, सुनिए इस चीज को, समझ मगर लीजिए। नहीं पता तो नहीं गलत बातें मत मेला फैलाइए। विभागीय आप पोर्टल है मशहूर हैं गलत बातें जिसमें, फैलाने सुनिए में। ना, मैं बता रहा हूँ आपके ऊपर मेला विभागीय आप पोर्टल है। गलत अब बातें फैलाने में मशहूर हैं। अच्छा चलिए, आपके ऊपर पहले भी आपको केस जानकारी हो चुका का है गलत अभाव बातें है, फैलाने आपको में। नहीं पता ऐसी है, बातें मत आपको नहीं कीजिए, पता है, मैं समझा रहा हूँ आपको। मेला विभागीय पोर्टल है आपको नहीं पता जिसमें है। रजिस्टर कराना हो आपको सकते हैं। नहीं पता है चलिए भाई छोड़िए, इस साहब। पर नहीं जाते हैं। आपको नहीं पता है, जानकारी नहीं है। नहीं, आपको नहीं पता है। धर्मपाल सिंह से ज्यादा जानते हैं, मंत्री हैं वो। आपको नहीं पता है। सर आप टेक्निकल डिबेट में मत पढ़िए, अरे सवाल आपको पर आ नहीं पता, जाते हैं। आप लाइन पे लीजिए मौलाना उनको। साजिद आप रशीदी लाइन पे जी, हाँ, मैं लीजिए, ले रहा उनसे हूं, कहलवाइए। मैं ले रहा हूं। आप लाइन पे लीजिए, उनसे कहलवाइए। तो ये आप जो लाइन पे मान्यता लीजिए, कहलवाइए प्राप्त उनसे। मदरसों के लिए कदम है, आप स्वागत उनको योग्य लाइन पे है, लीजिए, सही कहलवाइए ना उनसे। है, नहीं है। जो मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए जो कदम है साजिद रशीदी, अरे आप उनको सही लाइन पे है। लीजिए, कहलवाइए। आपकी बात थोड़ा ही मानता हूँ। अरे नहीं है। झूठी न्यूज फैलाने में माहिर है। अरे पहले मौलाना भी आप साजिद फैला रशीदी चुके, केस हो कट्टरता चुका तो नहीं आपके फैला ऊपर। रहा। आपकी बात को थोड़ा ही माना जाएगा। छोड़िए, मैं कह रहा आप हूं, मोतबर पत्रकार नहीं है मेरी नजर में। अरे आप थोड़ी ना सर्टिफिकेट देंगे। आप मेरी होते नजर कौन है में भाई? मोतबर पत्रकार नहीं है। आप सब लोग बांटिए जानते मौलानाओं को हैं सर्टिफिकेट कि बांटिए आप भाई। झूठी न्यूज आप फैलाने मौलाना में मौलवियों को माहिर हैं। सर्टिफिकेट बांटिए। छोड़िए, अब मौलाना साजिद रशीदी, सीधा पॉइंट पर आ रहा हूं। अगर आप जवाब देना भाई चाहते हैं साहब, सरकार के तो आदमी को ऑडियो बिठाइए, उनसे बंद। कहलवाइए। अगर आप जवाब देना चाहते हैं रशीदी जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। हम प्राइवेट मदरसों में सिर्फ कुरान की और हदीस की तालीम चाहते हैं। कोई भी इस अधिकार को हमारे छीन नहीं सकता, सरकार कोई भी हो। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं दावे के साथ, कोई नहीं छीन सकता हमारे इस अधिकार को। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। क्यों जबरदस्ती आप भला करने पर तुले? मतलब इनका सोचो तो दिक्कत, ना सोचो तो दिक्कत। सरकार सोचती है तो कहते हैं कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसे कहते हैं कि सरकार हमारी सोचती नहीं है, सोचती नहीं है। इसे अज्ञानता कहते हैं भाई, अमन भाई, अज्ञानता कहते हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद, इसे सर ज्ञान पता नहीं लग रहा है कहते। कौन अज्ञानता है, जो कितना है अश्विनी सर आपका उपाध्याय पता ने लग रहा है, इसलिए मत बोलिए ना बीच बीच में बार बार, अच्छा नहीं लगता ना। डॉक्टर रिजवान अहमद जी हाँ, अमन भाई 1-1.5 साल से तो हम लोग इस मुद्दे पर बैठ रहे हैं। देखिए, जो मैंने अपनी पहली बाइट में बात बोली थी, रशीदी भाई ने वो बात उगल दी। इन्होंने एंड में जब आप सवाल पूछते गए तो एंड में बोल दिया कि भैया हमें नहीं बनाना इंजीनियर डॉक्टर, हमें तो मौलवी मौलाना बनाना है, प्राइवेट मदरसों में बनाना है। इन्होंने पहली लाइन में बोला था सर, बोल दिया इन्होंने पहली लाइन में बोला था कि 4% है, हमारी मर्जी मत थोपो हम पर। इसका मतलब 2 साल से जो डुगडुगी बजा रहे थे इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट बनने की, वो क्या था? वो छलावा था। ये बात मैं 2 साल से बोल रहा हूं। पहली चीज। मदरसे वाले ने दूसरी इंजीनियर चीज डॉक्टर भाई की ने बात बड़ी करी धीमे नहीं। से बोली। अरे मदरसे यार, वाले तुम्हारे ने मुंह नहीं में करी। डायरिया है क्या? तुम्हारे मुंह में क्या डायरिया है क्या? डायपर बांध के बैठा करो। मेरा नाम है रिजवान अहमद, मैं बोल रहा हूं, बीच में पक पक कर रहा है। अरे मौलाना साजिद रशीदी, अरे यार, मौलाना तुम साजिद इतनी देर रशीदी बोलने बीच से में मैं बोलना बोला। जरूरी है क्या? तुम इतनी भाई देर इसीलिए कह रहे हैं कि बोला। भाई इसीलिए कह रहे हैं कि मदरसों को मॉडर्नाइज करो, डिबेट करने का तरीका सीख लेंगे वो लोग। तुम इतनी देर बोल, इसलिए कह रहे हैं मदरसों को मॉडर्नाइज करो, डिबेट करने का सलीका नहीं है। मत बोलिए ना बीच में, आपके बीच में वो एक शब्द नहीं बोले। एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं समझा रहा हूं, एक मिनट, आपके बीच में वो एक शब्द नहीं बोले, वो बिल्कुल शांति से बैठे थे, एक शब्द नहीं बोले वो आपके बीच में। इतना सलीका तरीका तो सीखिए, इसीलिए कह रहे मदरसों को मॉडर्नाइज करो। नहीं, रुक जाइए, बस अब शांत रहिए, आ रहा हूं आपके पास। मौलाना रशीदी आ रहा हूं, शांत रहिए, ऑडियो बंद, एक एक करके, आपके बीच में वो नहीं बोलेंगे। बोलिए आप डॉक्टर रिजवान अहमद, अब आप बोलिए। चुप कर। डॉक्टर रिजवान अहमद, आप कंप्लीट करिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास, निकट और समैया जी आऊंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, आपने एक एक करके। इन्होंने एकदम से कह दिया कि भैया प्राइवेट में तो हमें मौलवी बनाना है और वहां हमें सरकार से कोई एड क्योंकि मिल ही नहीं रही है, तो इन्होंने कह दिया भाई वहां तो हमें मौलवी बनाना है। लेकिन जो एडेड मदरसे हैं, आपको पता है अमन भाई, आपको तो पता ही होगा, मैं तो रिसर्च करके बैठा हूं। एडेड मदरसों में 15 लोगों की तनख्वाह सरकार देती है, 15, जिसमें 12 टीचर, 1 चपरासी, 1 क्लर्क और 1 प्रिंसिपल। और यह तनख्वाह 1000-2000 नहीं होती, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। अब मौलाना रशीदी को वो 60,000 तनख्वाह भी चाहिए, 15 लोगों की टैक्स पेयर की, मेरी और अश्विनी उपाध्याय जो टैक्स देते हैं, वहां से इनको पढ़ाना भी है,
वहां ये कभी नहीं कहेंगे कि वहां भी हमें मौलाना बनाने हैं, क्योंकि इन्हें सरकार से धन वसूली करनी है। और अश्वनी उपाध्याय हो चाहे रिजवान अहमद हो, ये मदरसे में पढ़ने वाले मौलवी तो टैक्स देते नहीं, हम देते हैं। तो हमें अधिकार है तुमसे पूछने का कि तुम एडेड मदरसे में क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है, और हमें अधिकार है तुमसे पूछने का कि तुम अनएडेड मदरसे में क्या पढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मदरसे में पढ़ के रशीदी जैसे जाहिल पैदा हो रहे हैं जो हमारी कौम नहीं चाहती। चलिए पर्सनल नहीं होते। अब आप बोलिए साजिद रशीदी जी, अब आप क्यों बोलिए। नहीं पर्सनल होते? क्यों नहीं पर्सनल होते? नहीं छोड़िए ना, जाहिल आदमी नहीं है क्या? सर पर थोड़ी नहीं उसको नहीं पता कि जब किसी दूसरे का नाम लिया जा रहा है अब आप बोलिए तो मौलाना बीच में नहीं बोलते। अब आप बोलिए। हाँ, कोई नहीं बोलेगा बीच में, कोई नहीं बोलेगा जाहिल आदमी को। मौलाना रशीदी अब आप बोलिए, अब आप बोलिए। अमन भाई बात सुनिए, बोलिए। देखिए एक मिसाल है, एक मिसाल है, अगर कुत्ता काट ले तो उसको काटा नहीं जाता, इसलिए मैं उस बात पर नहीं जाता कि कौन क्या बोल रहा है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, अश्वनी उपाध्याय ने एक बात कही है कि मदरसे राइट टू एजुकेशन में नहीं है। जब मदरसे राइट टू एजुकेशन में नहीं है तो आप मुझे बताइए सरकार किस अधिनियम के तहत उनमें बदलाव कर सकती है? सरकार आपका अच्छा सोच रही है, आपका भला सोच रही है। आप कह रहे हैं हम तो नहीं बनेंगे इंजीनियर, हम तो नहीं बनेंगे डॉक्टर, हमें तो मौलाना ही बनना है। फिर आप कहते हैं कि हम पिछड़ गए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, देखो ये हाल है हमारी कम्युनिटी में। 4% कह रहे हैं कि हमें नहीं बनना, हमें नहीं डॉक्टर बनना, हमें नहीं इंजीनियर बनना, हमें नहीं एपीजे अब्दुल कलाम बनना। देश को अब्दुल कलाम और चाहिए ना सर। भारत का नाम तो हिंदुस्तानी था ना उस टाइम पे भारत कहाँ था उस टाइम? डिवीजन के बाद में कोई आप हिंदुस्तान के खिलाफ क्यों हैं? यस, ही इज हिंदुस्तान के खिलाफ। ये देशद्रोही हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान के खिलाफ है। आज प्रूव हो गया। 10 आई रेस्ट माय केस माय लॉर्ड। ये देशद्रोही हैं, ये हिंदुस्तान के खिलाफ है। हिंदुस्तान के खिलाफ ये मैं युवा पीढ़ी से जानना चाहता हूँ, आपको लगता है हिंदुस्तान का नाम पाकिस्तान चाहते हैं? आप पाकिस्तान चाहते हैं? आप पाकिस्तान चाहते हैं? आप बोल रहे हैं पाकिस्तान होना चाहिए, क्या बोल रहे हैं? ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बुला रहे हैं। आपको भारत नहीं चाहिए, एक सेकंड, आपको भारत नहीं चाहिए, भारत का संविधान नहीं चाहिए। हिंदुस्तान था है और रहेगा। हिंदुस्तान था है और रहेगा। भारत था, भारत है, भारत चलेगा। तुम्हारी उम्र ज्यादा से ज्यादा 2029 तक है। अब झकझोर देने वाला विषय यह रहा कि एक पैनलिस्ट ने कहा कि हिंदुस्तान नाम हटा देना चाहिए, कल कहेंगे भारत नाम हटा देना चाहिए, और कह रहे हैं कि सरिया आना चाहिए। बौखला गए हैं, वो बदहवासी छाई है। साजिद रशीदी जैसे लोगों को देखकर लगता है कि ये लोग डिबेट में अपनी बातों को रखने नहीं बल्कि अपनी बेइज्जती ही कराने आते हैं। इसीलिए तो बिना सर पैर की बातें करके हर बार हर डिबेट में अपनी बेइज्जती करवाते हैं। लेकिन ये लोग इतना बेशर्म हो चुका है कि अब इसे कोई कुछ भी बोल देता है तो ये लोग उसे तारीफ ही समझने लगते हैं, कोई असर ही नहीं पड़ता है। अच्छा है, ऐसे ही करते रहे और अपनी कौम का नाम रोशन करते रहे लोगों के सामने टीवी पर आकर। लोगों को मजा तो आता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।